कलिंग सुप्रभात अतिथि आसी आम गहन पहुंची सारी चलतु भेटा। लिवर शरीर गुरुत्वपूर्ण अंग जहाँ अनेक संवेदनशील कार्य निर्वाह करे। लिवर रे कौन व्यतिक्रम देखादेले शरीर असुस्थ हुए। लिवर रोगाग्रस्त हेले किंबा आघात पाइले शरीर क्षति हुए। लिवर जदि संपूर्ण प्रभावित हुए तेबे ताकू ट्रांसप्लांट करने को पड़ी थाए। लिवर डिजीज कौन, रोगी को किए लिवर डोनेट करि परिबे, ट्रांसप्लांटेशन पई केते खर्च हुए, ट्रांसप्लांटेशन परे औषध नेबा को पड़े कि नाही, ए सब विषय सविशेष आलोचना करबा एवं आलोचना करबा पई आज आम गहन रे दुई जन अतिथि उपस्थित अछंती। सेमानक सहित आपनकर परिचय करे देउछि एवं आमर आज विषय वस्तु हेउछि लिवर डिजीज एंड लिवर ट्रांसप्लांट। आलोचना पई स्टूडियो रे जो अतिथि उपस्थित अछंती तांको से आपनकर परिचय कराइ देउछि। आम सहित जोड़ी होइछंती किम्स रो गैस्ट्रेंटोलॉजी एंड हेपाटोलॉजी विभाग रो मुख्य प्रोफेसर अनिल आनंद एवं गैस्ट्रेंटोलॉजी सर्जरी विभाग रो मुख्य प्रोफेसर मिहिर महापात्र। प्रोफेसर आनंद, प्रोफेसर महापात्र आपनको स्वागत करुछि कलिंग सुप्रभात को। तेबे जो दर्शक बंधु मान आम सहित जोड़ी होइछंती सेमानक मध्ये कहि रखिबा को चाहिबी आज आमे लिवर डिजीज और लिवर ट्रांसप्लांटेशन ऊपर आलोचना करूछु। जदि आपनकर किछि प्रश्न रहिछि बा आपन किछि जानिबा को चाहुछंती ताहले आपन मध्ये आम सहित आलोचना रे शामिल होई परिबे। आम स्क्रीन रे दिया जेथिबा नंबर रे सीधा सलख कॉल करंतु। आम गहन रे जो विशेष अतिथि माने उपस्थित अछंती सेमाने आपनकर प्रश्नर उत्तर देबे। तेबे आरंभ करबा आजिर कार्यक्रम। प्रोफेसर आनंद, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये जो लिवर डिजीज हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, ये एक्चुअली लिवर डिजीज है क्या और ये किस लिए होता है, बेसिक रीजंस क्या है? लिवर के बारे में तो इतना सबको पता होना चाहिए कि अगर हमारे शरीर में कोई जीवनदायिनी अंग है तो वो लिवर है। जितना हम बाहर से पॉइजन खाते हैं वो डिटॉक्सिफाई लिवर करता है, और जो हम डेड मटेरियल बाहर से खाते हैं उसको बॉडी के अंदर लाइव करने के लिए जो ऑर्गन है वो लिवर है। इसी तरह जो बॉडी को सस्टेन करने के लिए और हष्ट पुष्ट बनाने के लिए जो प्रोटीन्स वगैरह बनानी होती हैं वो सब लिवर में बनती हैं। तो ये सारी चीज़ें लिवर, जो हमारे माइथोलॉजी में ब्रह्मा विष्णु महेश का जो फंक्शन है सारा हमारा बॉडी में लिवर करता है। पर हम लोग लिवर का ध्यान कई बार नहीं रखते हैं और कई ऐसी चीज़ें देते हैं, जहर जैसी चीज़ें देते हैं। सबसे कॉमन जो है वो अल्कोहल है, शराब है। ये हमारा हिंदुस्तान में भी कॉमनेस्ट कॉज है लिवर डिजीज़ का। इसके अलावा कई बार हम लोग खाने में जितना हमें ज़रूरत है उससे ज़्यादा खाते हैं तो चर्बी जमा हो जाता है शरीर के अंदर। सो ये चर्बी भी वही एक्शन लिवर के ऊपर लेती है जो शराब लेती है। सो ये दूसरा कारण है कि एक्सरसाइज नहीं करना और ज़्यादा खाना थोड़ा सा मोटा हो जाने के साथ लिवर में भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा कई तरह के हेपेटाइटिस वायरसेस हैं, जैसे आजकल सब लोग कोरोना वायरस के बारे में बात कर रहे हैं। इसी तरह के कुछ वायरस हैं जो सिर्फ लिवर को इन्फेक्ट करते हैं। उनका नाम हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई ऐसे करके नाम है उनके। इसके अलावा डायबिटीज़ की वजह से भी कई बार लिवर में डैमेज हो जाता है। इसके अलावा कुछ और कंजेनिटल कंडीशंस हैं जो मतलब हेरिडिटरी होती हैं, उसकी वजह से भी लिवर डैमेज हो सकता है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं इनका कॉमन इफ़ेक्ट होता है लिवर के ऊपर कि लिवर का फंक्शन धीरे धीरे ख़राब होने लगता है और लिवर में जो इंजरी होती है वो लिवर टिश्यू की जगह पे फाइब्रस टिश्यू रिप्लेस हो जाता है। सो ये प्रॉब्लम है लिवर का। ओके प्रोफेसर महापात्र, मु आपन निकट को आसवा को चाहिए। ये जमती सर कहले जे प्रकृत में कहीं सब बेसिक रिजन्स कौन, किंतु जदि लिवर डिजीज होउछि बा लिवर क्यों कारण आमर इन्फेक्टेड होउछि, यार प्रभाव शरीर उपर कौन पड़ता है? लिवर एक्चुअली गोटे अंग शरीर जो किछिटा इम्पोर्टेंट फंक्शंस तार अच्छी। सो किछिटा सिंथेसिस किछिटा जिनस सेठी तैयारी हुए, लाइक प्रोटीन रो गोटे अंश होची आल्बुमिन, तार मेजर तैयारी हुए लिवर भितर। केते गुडे जिनिस जेमती डॉक्टर आनंद कहले सेठी डिटॉक्सिफिकेशन हुए। सो से जिनस गुडा को से माने कौन सी प्रकार क्षतिकारक जदि होई थांती तार से क्षतिकारक जो ये गुण गुड़क तार से गुड़क लिवर भितर से गुड़क से करेक्शन हो जाई थाए।
किछिटा जदि इन्फेक्शन जदि देह भितरे जदि कौनसी प्रकार जदि प्रवेश करे ताहले लिवर रे से इन्फेक्शन रो जो जीवाणु से भाइरस हंतु बा अन्य जीवाणु हंतु सेगुड़िक लिवर भितरे यूजुअली सेमानंकु नष्ट कर दिया जाय थाए। सो लिवर रे जो केते गुडे फंक्शन रही ता द्वारा लिवर आम शरीर गोटे अति जरूरी अति इम्पोर्टाट गोटे अंग अटे। तेणु जदि लिवर डिजीज हुए यही सब फंक्शन जोटा को आम लिवर फंक्शन बोली कहू सो लिवर फंक्शनटा अफेक्टेड हुए। प्रोफेसर महापात्र अर्ली साइंस एंड सिम्पटम्स कौन केमिति गोटे लोक डाउट करबो जे हुए तो मोर लिवर डिजीज होई थाई पारे बा लिवर इन्फेक्शन होई थाई पारे। सो लिवर डिजीज रे गोटे समस्ते देखिथिबे लक्षण जोटा गोटे जॉन्डिस। सो जॉन्डिसटा अधिकांश लिवर डिजीज रे जॉन्डिस द्वारा मनुष्य जानी पारे जे नाही लिवर बर्तमान अफेक्टेड होईछि। आ गोटे जिनिस होछि हमर देह रे अत्यधिक जल अत्यधिक वाटर रिटेन हो जाए माने पेट भितर पानी जमे जोटा को जल उदरी कहती गोड़ हाथ फुले ए सब जिनिस हुए। आउ किछि जिनिस हुए जदि देहर जदि आल्बुमिन जोटा मु प्रथमे आगुरु कहली सेथिर जदि आल्बुमिन रो जदि परिमाण कमी जाए ताहले देहर अंग प्रत्यंग जो भलिया काम करिबा कथा देह भितरे सेमाने सेई भलिया सेमाने काम करि पारंती नाही। सो एई सब केते गुडे जिनिस अछि जोटा लिवर फंक्शन जेतेबेले अफेक्टेड हुए जेतेबेले खराब हुए लिवर फंक्शन से सब जिनिस हेई पारेनी। ओके प्रोफेसर आनंद कॉमन डिजीजेस क्या है लिवर के? लीवर के कॉमन डिजीजेस दो तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जो एक्यूट डिजीजेस कहते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म डिजीजेस होते हैं, जैसे वायरल हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई है, थोड़े टाइम के लिए आते हैं और ठीक हो जाते हैं। ये उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करते हैं जितना कि दूसरी तरह की डिजीज़ होती है जिसको हम क्रॉनिक डिजीज़ कहते हैं। क्रॉनिक डिजीज़ में ये होता है कि लिवर की बीमारी होने में कई महीनों या सालों लगते हैं, लेकिन वो जल्दी ठीक नहीं होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अल्कोहल की वजह से जो लिवर में डैमेज होता है वो एक दो दिन में नहीं होता है, वो कई महीनों लगातार पीने के बाद होता है। इसी तरह जो आदमी मोटे हो जाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनके भी लिवर में जो डैमेज होता है वो कई महीनों और सालों के बाद ही होता है। लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह है कि वो ठीक नहीं होते हैं, जल्दी से बढ़ते ही जाते हैं। अगर मान लीजिए 10 साल शराब पीने के बाद लिवर में डैमेज हो गया और आदमी ने शराब पीना बंद कर दिया तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसके बाद लिवर का डैमेज ठीक हो जाएगा। हो सकता है थोड़ा ठीक हो जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि उसके बाद भी प्रोग्रेस करता रहे। प्रोफेसर आनंद, जैसे आपने बताया कि कभी-कभी बहुत दिनों तक ये डिजीज लगातार लगा रहता है, कभी-कभी असिम्प्टोमेटिक भी होता है डिजीज, लिवर डिजीज? शुरू के पोर्शंस में हमेशा एसिम्प्टोमेटिक होता है। ओके। लिवर में रिजर्व होता है, करीब 70-80% रिजर्व होता है। जब तक 70-80% डैमेज नहीं हो जाता तब तक सिम्टम्स एंड साइंस पता नहीं लगते हैं। तो मतलब ईश्वर ने हमको इतना रिजर्व दिया है कि अगर आधा लिवर भी निकल जाए फिर भी ज़िंदगी पॉसिबल है। लेकिन जब लिवर डैमेज 70% 80% से ज़्यादा हो जाता है तब वो सारे साइन सिम्टम्स जो डॉक्टर महापात्रा ने भी आपको बताए कि जॉन्डिस हो जाता है, पेट फूल जाता है, पानी भर जाता है पेट में, और कहीं चोट लगने से खून बहना शुरू हो जाए तो बंद नहीं होता है। वो सारी कई बार खून का उल्टी भी होता है। ये सारे सिम्टम्स जो हैं बहुत लेट स्टेज इंडिकेट करते हैं। अर्ली स्टेज इज एसिम्प्टोमेटिक। हाँ, तो ये होची कॉमन डिजीज जहाँ कहले हमर अतिथि माने प्रोफेसर महापात्र एवं प्रोफेसर आनंद झा अछंती एवं लिवर ट्रांसप्लांटेशन आवश्यकता केउठी पड़ता है ए दिगर मध्ये हम आलोचना करबा। किंतु जने कॉलर जोड़ी होछंती, प्रथमे तांको कॉल नै जिबा। खोरधारो हम सहित जोड़ी होछंती सुदर्शन बाबू, स्वागत आपनको। कहंतु कोन जानबा चाहछंती? हाँ आज्ञा सर, नमस्कार। कहंतु सुदर्शन बाबू, प्रश्न पचारंतु, हम सुनुछु कोन जानबा चाहछंती? सर मो 15 वर्ष डायबिटीज पेशेंट सब एसिडिटी गैस रोजी लिवर खराब थला बिले हमें जानि होती। ओके प्रोफेसर महापात्र कोन कहबे ये प्रकृति रे सिम्पटम्स कोन आपण तो कहि सारी छंती, किंतु से जहा जानबा चाहछन जे यदि डायबिटीज अछि ताहले लिवर इन्फेक्शन होबार बेसी चांस अछि कि? नहीं, डायबिटीज तो एमिति मनुष्यर जो
इन्फेक्शन को जो मनीष प्रतिरोधक जो सब थाए जिनस से भितरे लिवर डायबिटीज गोटे जिनस मनीष को दुर्बल कर दिए डायबिटीज लिवर को डायरेक्टली नहले मध्य माने इनडायरेक्टली जो परोक्ष रे जो जिनस गुड़ाक लिवर रे हुए लाइक डॉक्टर आनंद जो कही जे लिवर रे चर्बी बढ़ी जाए एवं लिवर रे डायबिटीज रो माने जो गोटे प्रथम जिनस होची गोटे इंसुलिन से लिवर देकरी सेटा तार मेटाबॉलिज्म हे थाए तेणु जदि आमर लिवर ठीक भाव में काम करूनी डायबिटीज प्रॉपरली डायबिटीज को ट्रीटमेंट करिबा कंट्रोल करिबाटा एते सहज साध्य हुएनी। ओके प्रोफेसर महापात्र लिवर ट्रांसप्लांटेशन ऊपर आम आलोचना करबा किंतु पूर्व आ गोटे जिनस जानबा को चाहिबी डाटा प्रकृति कौन कहूछि जे लिवर डिजीज आमर राज्य रे बा देश रे केते दूर एग्रावेट करिछि एवं केउ एज रो लोक बेसी अफेक्टेड होंती से भली किछि रहिछि कि आम राज्य कथा मु कहबी आमे थरे एससीबी मेडिकल कॉलेज रे जोठी हमर हेपाटोलॉजी डिपार्टमेंट प्रथमे स्टार्ट होईची माने लिवर रोग विषय रे स्पेसिफिकली ट्रीटमेंट पे जोठी सुविधा सृष्टि करा गला सेते बेले जेते बेले देखा गला जे जो लिवर रोगी माने आसुचंती हॉस्पिटल को से माने प्राय रिलेटिवली से माने युवा अवस्था रे आसुचंती माने 20 रु 40 वर्ष एई भितरे हमर मैक्सिमम पेशेंट आसंती एवं प्राय जेति की रोगी आसुचंती से माने 30-40% लोक परसेंटेज ऑफ पीपल से माने टिके माने प्रोग्रेसिव लिवर डिजीज रे से माने नेकी आसंती आम पाखको तेनु राज्य रे निश्चय लिवर रोग माने एतेटा कम नुहे। ओके ओके तो कॉसेस हमारा आवश्यकता रही एवं जमती सर कहउछंती जे बेसी यंगस्टर्स माने अफेक्टेड होछंती बिकॉज ऑफ देयर लाइफस्टाइल एवं ये लिवर डिजीज ऊपर आम आलोचना करुछे लिवर ट्रांसप्लांटेशन कौन एवं यार फायदा कौन ए सब दिगबर मध्य आम आलोचना करबा सो बंधु आम आज लिवर डिजीज और लिवर ट्रांसप्लांटेशन ऊपर आलोचना करुछे लिवर जदि बेसी अफेक्टेड हुए ताले लिवर ट्रांसप्लांटेशन मध्य करा जाय परिबो तेबे कोन लिवर ट्रांसप्लांटेशन किभଳି हा करा जाय ए सब दिगर मध्य आम आलोचना करबा प्रोफेसर महापात्र एवं प्रोफेसर आनंद लगातार आम सहित जोड़ी होछंती प्रोफेसर महापात्र हम आपन कोट आसीबा चाहिबे प्रथमे जानबा चाहबो आपन एंत कहले लिवर ट्रांसप्लांटेशन ये प्रकृति लिवर ट्रांसप्लांटेशन कोन लिवर जेते बेले माने जे पड़ी डॉक्टर आनंद कहले जे जेते बेले बहुत माने लिवर रो 70-80% जेते बेले खराब हो जाए सेते बेले लिवर प्रॉपर्ली फंक्शन करि पारेनी एवं लिवर जेते बेले प्रॉपर्ली फंक्शन करि पारेनी सेही लोक जार लिवर रो रोग हेई थाए से एते असुस्थ हो जाए तार नॉर्मली प्रतिदिन रो माने तार काम करिबा तार जीवन शैली ए सब जिनस को बहुत भावरे एटा प्रभावित करि थाए तेनु से समय लिवरटा जेहेतु गोटिए होची गोटे सिंगल ऑर्गन आम देहर माने आमर से पेयर्ड ऑर्गन किछि अछि किछि सिंगल ऑर्गन जदि लिवर खराब हुए ताले लिवर को मु कहिबी जे 1970 परे परे जेते बेले लिवर रो प्रतिरूपण आरंभ हैला पृथ्वी रे सेते बेले एटा समस्ते जानिले जे लिवर खराब रोगग्रस्त लिवर को बाहर करी ता परिवर्तन रे गोटे हेल्दी भल लिवर प्रतिरूपण करा जाई पारे से थ्रू स्टार्ट हैला लिवर ट्रांसप्लांटेशन एवं एई समय भितरे आज पर्यंत लिवर ट्रांसप्लांटेशन आउ एक्सपेरिमेंटल स्टेज रे नाही वर्तमान एटा गोटे ट्रीटमेंट रो गोटे वर्तमान एक्सेप्टेबल थेराप्यूटिक प्रोसीजर हे सारी आज्ञा आ जन कलर जोड़ी छन सहित कथा हिजवा तापर आम आलोचना आगो को बढ़ाइबा सोनपुर अछंती पूर्णचंद्र बाबू स्वागत आपन को कोंतु कोन जानबा चाहछंती नमस्कार मैडम नमस्कार मो मिसेस सरकर पेट बथेला पेन हैला तापर तांको संग संग मेडिकल को नेलु बेंगलोर रे से देखले जे स्टोन अछि कहले गॉल स्टोन तापर गॉल स्टोन बाहर कला पर वर्ष लागनी बाहर कला पर एसिड हो जाई जे तार समझ परने कोन करा जो तापर की लिवर प्रॉब्लम की कोन अछि ठीक है अपन बुझे पे ओके प्रोफेसर आनंद ये वो जो डाउट कर रहे हैं ये लीवर प्रॉब्लम हो सकता है क्या थोड़ा सा बताएंगे क्या बोला उन्होंने उनका स्टोमक पेन हो रहा है और वो डाउट कर रहे हैं कि ये लीवर प्रॉब्लम हो सकता है क्या सिम्टम्स जो बता रहे हैं स्टोन का ऑपरेशन हो गया है उसके बाद डिस्पेप्टिक सिम्टम हो रहा है उनकी
तो इस तरह का अगर प्रेजेंटेशन होता है तो चांसेस लिवर बीमारी होने के कम हैं, लेकिन एसिम्प्टोमेटिक लिवर बीमारी किसी में भी हो सकता है और एक बार चेक कराने में कोई नुकसान नहीं है। लेकिन पेन की और भी कई वजह हो सकती हैं, पेप्टिक अल्सर भी हो सकता है, ओके तो और भी कई वजह हो सकती हैं। ଆଉ ଜଣେ କଲର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକରୁ ଉତ୍ତମ ବାବୁ, ସ୍ୱାଗତ ଆପଣଙ୍କୁ। କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭଦ୍ରକରୁ କହୁଥିଲି ଉତ୍ତମ ନାୟକ। ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ହଉଛି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କଲି ଯେ 30 ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଇନ୍ ଲିଭର ଆସିଲା, ବୁଝିଲେ କି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ 30 ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଲିଭର, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଭେଜିଟେରିଆନ୍, କିନ୍ତୁ ମୋର ଡାଇଜେସନ ଠିକ ହଉନି, ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପ୍ରବଳ ହଉଛି। ଓକେ ଓକେ ପ୍ରଫେସର ମହାପାତ୍ର କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ, ଲିଭରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ବା ଆପଣ ଯାହା ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଲିଭରକୁ ସିଧାସଳଖ ସେଇଟା ଆଫେକ୍ଟ କରିବନି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଡାଇଜେସନ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେଥିରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଲିଭରରେ ଯେ ରୋଗ ହେଇଛି ସେଇଟା ଆମେ କହିପାରିବାନି। ବଟ୍ ଆପଣ ଅତି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଲିଭର ଫଙ୍କସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛୁ। ସେଇଟାରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବାୟୋକେମିକାଲ ପାରାମିଟର୍ସ ସେଥିରେ ଦେଖାଯାଏ। ସେଥିରୁ ଜଣେ ଜାଣିପାରିବ ତାର ଲିଭର କେତେ ଦୂର କିଛିଟା ଯଦି ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି ବା ଫଙ୍କସନ୍ କରୁନି, ସେଥିରୁ ବୁଝା ଯାଇପାରିବ। ओके हमें आलोचना को आसिबा प्रोफेसर आनंद, जैसे कि प्रोफेसर महापात्र बोले थे लिवर ट्रांसप्लांटेशन क्या वो बोल रहे थे, लेकिन आपने जैसे बोला कि कॉमन डिजीजेस क्या है लिवर के, आप लोग कहाँ पर रेफर करते हैं कि ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत है, क्या करना चाहिए और इसका सक्सेस रेट क्या है? लिवर का ट्रांसप्लांटेशन के बारे में हम लोग तब सोचते हैं जब एंटिसिपेटेड सर्वाइवल 1 साल का लेस देन 50% होता है। ओके दैट मीन्स अभी हम लोगों के पास हज़ारों लाखों पेशेंट्स को हम लोगों ने देखा है, तो हमें कुछ आइडिया हो गया है कि इस स्टेज के ऊपर अगर आदमी पहुंच जाए तो 1 साल तक बचने का चांस 50% है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम लोग लिवर ट्रांसप्लांट का बात करते हैं और रिकमेंड करते हैं कि ट्रांसप्लांट करवा लीजिए। और लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी, जैसे डॉक्टर महापात्रा ने बोला, अभी एक्सपेरिमेंटल सर्जरी नहीं है, ये अभी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है और ज़्यादातर सेंटर्स में इसके सक्सेस रेट्स जो हैं वो 85 से 90% के बीच में हैं। ओके ओके कुछ बीमारियां हैं जैसे एक्यूट लिवर फेलियर, जहाँ पे थोड़ा सा कम है सर्वाइवल, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ क्रॉनिक लिवर डिजीज़ जैसे सिरोसिस है, इसमें सर्वाइवल जो है 85 से 90% के बीच में है। तो प्रोफेसर आनंद, आप बोल रहे हैं कि ये बहुत अच्छा है, ये ट्रीटमेंट, मतलब हम लोग जो बात कर रहे हैं लिवर ट्रांसप्लांटेशन, ये 80 से 90% तक सक्सेस रेट है, तो जहाँ पर ज़रूरत है तो ज़रूर लिवर ट्रांसप्लांटेशन करवा लीजिए। प्रोफेसर महापात्र, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆମେ ଯେମିତି ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଆମ ଗଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଫିଜିସିଆନ୍ ଜଣେ ସର୍ଜନ୍, ପ୍ରକୃତରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଇ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ୱାର୍କ लिवर ट्रांसप्लांटेशन कथा जदि कहबा तो स्पेसिफिकेशन आपण कोन करिवे, कहार काम किभଳି थाए? नहीं, टीम रे मु भाबी आमर जो लीड डिपार्टमेंट्स सेटा होची गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एवं जीआई सर्जरी, मींस गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सर्जरी। अन्य कौनसी अन्य किछि डिपार्टमेंट मध्य सेमानकर बहुत सेमानकर अवदान थाए। सेटा हला आमर एनास्थेसिया, आमर रेडियोलॉजी एवं आमर पैथोलॉजी। तेणु यही सब ब्लड बैंक आमर यही सब डिपार्टमेंट माने गोटे मिलित भाव से माने ये जो लिवर ट्रांसप्लांटेशन प्रोग्राम रे भाग नियंती एवं लिवर ट्रांसप्लांटेशन रे सर्जन तांकर रोल प्रोबेबली टिके अधिका कहीं कि लिवर ट्रांसप्लांटेशन टा गोटे होची ऑपरेशन, गोटे सर्जिकल प्रोसीजर। तेणु सर्जरी रो गोटे जिनस मु कहिबी सर्जन हिसाब रे जे कोनोसी सर्जरी जदि भल भाव रे करा जाए तार रिजल्ट निश्चय भल हबो। तेणु तार जो स्किल्स, तार जो टेक्निक, जो सब लिवर ट्रांसप्लांटेशन रे इन्वॉल्व सेगुड़ी को एभरी भाव रे हवा दरकार, जा द्वारा जे परे लिवर प्रतिरोपण हवा परे लोकर माने लिवर ट्रांसप्लांटेशन जनित कौन सी प्रकार कॉम्प्लिकेशन न हो। आज्ञा निश्चित रूप से। और जो कॉलर हमसे तो जोड़ी, मैं इसमें थोड़ा ऐड करना चाहूँगा। हाँ जी, बोलिए सर। पहली चीज़ तो ये है कि लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी जो है वो टेक्निकली मोस्ट चैलेंजिंग सर्जरी मानी जाती है। ओके सो द रोल ऑफ ए सर्जन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द रोल ऑफ लिवर फिजिशियन इज़ लिटिल डिफरेंट देन सर्जन। बीमारी होने से पहले टू असेस के ट्रांसप्लांट का ज़रूरत है या नहीं,
ट्रांसप्लांट होने के बाद, ताकि ट्रांसप्लांट जो लिवर दूसरा डाला है वो रिजेक्ट ना हो जाए बॉडी से, उसके लिए। और जो ट्रांसप्लांट होने के बाद कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो इन्फेक्शंस वगैरह हो सकते हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए फिजिशियन जो है वो लॉन्ग टर्म एसोसिएशन जो है पेशेंट्स के साथ, उसका बहुत ज़्यादा लंबा होता है। इनफैक्ट कुछ लोग तो बोलते हैं कि सर्जन का काम तो पंडित की तरह है शादी कराने का, और पेशेंट का शादी हो जाता है लिवर फिजिशियन के साथ। बट पंडित का काम तो सिर्फ मंत्र पढ़ना होता है। सर्जन का काम जो है वो टेक्निकली मोस्ट चैलेंजिंग काम है। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट सर्जरी जो है वो लिवर ट्रांसप्लांट की ही होती है। ओके प्रोफेसर आनंद, हम लोग ज़्यादा डिस्कस करेंगे। एक कॉलर है हमारे साथ, रश्मिता अच्छे हम सहित जोड़ी होती, कॉलर जोड़ी होती। रश्मिता मैडम स्वागत आपको, कहतु कौन जानवा चाहते? लिवर स्टोन हो जाइतिला 7 वर्ष होला ऑपरेशन हेतने गैस बाजी गैस वाला पर एते जाई कि चेक करतली पहले लिवर चर्बी हो जाई। वर्तमान गैस टा कमुनी। ओके प्रोफेसर आनंद, ये जो बोल रहे हैं कि लिवर स्टोन हो गया था, अभी गैस का प्रॉब्लम है और लिवर में चर्बी भी बैठ गया है, तो क्या करें? वो एक बार चेक कराना बहुत ज़रूरी है इस सिचुएशन में। अगर लिवर में चर्बी का रिपोर्ट आता है तो एक बार चेक कराना बहुत ज़रूरी है कि कहीं नेक्स्ट स्टेज में तो नहीं पहुंच गया है, दैट इज़ फाइब्रोसिस तो नहीं हो रहा है। लेकिन जहां तक स्टोन और गैस का सवाल है, वो हो सकता है इससे अनरिलेटेड हो, और ये भी हो सकता है कि अनरिलेटेड ना हो, क्योंकि जब लिवर ख़राब होना शुरू होता है तब भी स्टोन ज़्यादा बनते हैं। लेकिन हम लोगों का जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, कई लोगों को स्टोन्स होते हैं लिवर बीमारी होने के बिना भी। सो दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। तो सिर्फ बोल देने से फ़ोन पे ये शायद पता ना लग पाए इनको क्या प्रॉब्लम है। एक बार डॉक्टर के पास जाके अपने दिखा लेना ठीक रहेगा। बिल्कुल दिखा लेना ज़रूरी है, और अगर चाहिए अगर तो टेस्ट भी करवा लीजिए। आलोक आज जन कॉलर हम सहित जोड़ी होती। आलोक बाबू स्वागत आपको, कहतु कौन जानवा चाहते? मैडम नमस्कार। नमस्कार सर नमस्कार। आम खुड़ी जन हे लिवर रे स्टोन है, डॉक्टर कहते दंडिस अच्छी डायबिटीज अच्छी, मेडिसिन खाइले हुए तो स्टोन टा क्लियर हो पारे, यहाँ कौन कन्फर्म जे मेडिसिन खाइले स्टोन क्लियर हो? ऑपरेशन नहीं, स्टोन आमे जो भावे से स्टोन टा एक्चुअली लिवर रे हुए नहीं। आमर जो पित्त कोष बा पित्त नली माने गॉल ब्लाडर नहले कॉमन बाइल डक्ट एथिरे स्टोन हे थाए। लिवर भीतर हे पारे, लिवर बाहर हे पारे, सब जो सब आमर रही देहर अंग। तेणु स्टोन रे जे जनकर लिवर फंक्शन पूरा खराब हो जीवो से भली हुए नहीं एक्चुअली। तेणु आपण जो भावुंट स्टोन नहीं करी जॉन्डिस हे पारे, स्टोन टा बेले बेले पित्त नली रे जदि सेटा कौन प्रकार गोटे तार ऑब्स्ट्रक्शन करे ताहले जॉन्डिस हे पारे। तेणु एसबू जिनिस रे आपण किछिटा जदि आपण लिवर फंक्शन एवं अन्य किछि जदि रेडियोलॉजी इमेजिंग जो सब आमर अच्छी पद्धति अल्ट्रासाउंड हो, एमआरसीपी हो बा सीटी हो कले एक्चुअली अधिक या विषय जानी होबो एवं से भलिया ट्रीटमेंट से भलिया करी होबो। ओके प्रोफेसर आनंद, लिवर ट्रांसप्लांटेशन के ऊपर हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, ये सबका लिवर ट्रांसप्लांट हो सकता है क्या? मतलब आप जिसको रेफर करते हैं वो सबका लिवर ट्रांसप्लांट हो सकता है, या फिर उसमें कुछ ऑब्स्टेकल है कि एज एक फैक्टर है, किसका नहीं हो सकता है लिवर ट्रांसप्लांटेशन? और एक बात, कौन लिवर डोनेट कर सकता है, ये दो बात बताइए। जहाँ तक ट्रांसप्लांटेशन का सवाल है, ये टाइम सेंसिटिव ट्रीटमेंट है। ओके दैट मीन्स लिवर की बीमारी में ये भी हो सकता है जब पेशेंट के डॉक्टर के पास आए तो बहुत जल्दी आ जाए, तो उस वक्त लिवर ट्रांसप्लांट का ज़रूरत ना हो। तो उसको ये बताएंगे कि अभी आपका बीमारी इस स्टेज पे नहीं पहुंचा है कि लिवर ट्रांसप्लांट का ज़रूरत है। देन उसके बाद एक नैरो विंडो होता है जिसके बीच में ट्रांसप्लांट करने से उसको मैक्सिमम फ़ायदा होगा। अगर वो विंडो पीरियड निकल जाता है तो वो ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाता है कि ट्रांसप्लांट के बाद भी सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सो लिवर ट्रांसप्लांट जो है इज़ यूजफुल ओनली इन सर्टन पीरियड ऑफ टाइम इन द डिजीज कोर्स। ये ऐसा नहीं है कि कभी भी और जब भी उनका चाहे मर्जी आया ट्रांसप्लांट करा लिया, ऐसा नहीं होता है। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2, लिवर ट्रांसप्लांट जो है वो इसका मतलब ये है कि दूसरा किसी का लिवर आपकी बॉडी में डाला जाएगा। तो वो दो लिवर आता है दूसरा किसी से, वो दो तरह से आ सकता है। एक होता है लिविंग डोनेशन, लिविंग डोनर, दैट मीन्स कोई जिंदा आदमी अपना आधा लिवर काट के
दे सकता है। तो ये जो हिंदी में कहावत है कि मेरे जिगर का टुकड़ा है, तो ज़्यादातर जैसे माँ बाप हैं वो अपने बच्चे की बीमारी के लिए आधा लिवर अपना काट के दे देते हैं, तो वो उसमें दोनों सर्वाइव कर जाते हैं और दोनों को कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये होता है लिविंग डोनर ट्रांसप्लांटेशन। दूसरा होता है डिजीज डोनर ट्रांसप्लांटेशन। डिजीज डोनर ट्रांसप्लांटेशन में ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो मरने से पहले ये डिक्लेयर कर देते हैं अपने फैमिली को कि मेरी अगर कभी डेथ होती है तो मेरे सारे ऑर्गन्स किसी बाकी लोगों को दे दिए जाएं। तो ऐसी सिचुएशन में जब कभी वो इस सिचुएशन में पहुंचते हैं कि ब्रेन डेड हो जाए लेकिन हार्ट अभी भी चल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में उनका लिवर निकाल के दूसरे आदमी को डाला जा सकता है, पूरा का पूरा लिवर निकाल के डाला जा सकता है। तो इसको कहते हैं डिजीज डोनर ट्रांसप्लांटेशन। तो ये दोनों तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं। हिंदुस्तान में डिजीज डोनर ट्रांसप्लांटेशन बहुत ज़्यादा पॉपुलर अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर लोग रिलक्टेंट होते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरे ऑर्गन किसी और को क्यों जाएं। तो प्लस जो उनके रिलेटिव्स अवेलेबल होते हैं वहाँ पे उनको भी ये पता नहीं रहता है कि पेशेंट की क्या मंशा थी। वो क्योंकि जब पेशेंट जिंदा होता है तो उससे कोई ये बात करना नहीं चाहता है कि मरने के बाद क्या करेंगे आपके। तो लोगों को पता नहीं रहता है कि उनका जो जिसकी डेथ हो रही है उसको क्या चाहिए था कि उसके ट्रांसप्लांट किए जाएं ऑर्गन कि नहीं। तो ज़्यादातर लोग डिसाइड करते हैं कि नहीं देंगे हम लोग ऑर्गन्स। तो इस चक्कर में डिजीज डोनर ट्रांसप्लांटेशन इंडिया में बहुत पॉपुलर नहीं है। हालांकि कई ऑर्गेनाइजेशंस इसके ऊपर काम कर रही हैं, जैसे साउथ में एक मोहन फाउंडेशन है, उनको काफ़ी सक्सेस मिला है। इन आर्म फोर्सेस हम लोगों ने एक कोऑर्डिनेटर टीम बनाया था, उनको भी काम होना भी चाहिए। प्रोफेसर आनंद, जैसे आप बोल रहे हैं कि सबको पता चलना चाहिए कि ऐसा कुछ प्रोविज़न है कि आफ्टर डेथ आप लिवर दे सकते हैं, लिवर डोनेट कर सकते हैं। प्रोफेसर महापात्र मैं आपने गोटे चाहिए ये प्रोफेसर ट्रांसप्लांटेशन जो आम जो आलोचना कर लिवर ट्रांसप्लांटेशन ये बेसिकली गोटे सर्जरी, किंतु ये सर्जरी कथा जो आम कह देश में ये प्रकृत में यार एक्सपेंडिचर केते लोक मैंने सब चिंता करती जितेबाला भी ट्रांसप्लांटेशन कथा आसे सब मन गोटे प्रश्न आसे जे आम या अफोर्ड करें कि ना, तो यार एक्सपेंडिचर केते नहीं। लिवर ट्रांसप्लांटेशन तो निश्चय गोटे व्ययबहुल माने आमर जितेबाला प्रथम लिवर ट्रांसप्लांटेशन सारी आरंभ है देश में भावतु 1998 रे प्रथम ट्रांसप्लांटेशन अपोलो दिल्ली रे होता। तापरठू वर्तमान आम बहुत दूर आगे जाइचु। आमर जमती डॉक्टर आनंद कहले जे लिविंग डोनर आउ काडाभर डोनर। सो यही भितर आमर लिविंग डोनर बहुत आगे जाइए, बहुत वर्तमान ट्रांसप्लांटेशन होची। प्राय 150 रु अधिका सेंटर रे सक्सेसफुली लिवर ट्रांसप्लांटेशन करा जाउची। एवं आगरू जो जिनिसटा प्राय 20 रु 30 लाख भितर बा एवरेज 25 लाख खर्च होतला, वर्तमान बड़ बड़ हॉस्पिटल रे जोड़ाक सब प्राइवेट सेटअप रे रही, जो कि अवश्य सबु जिनस आपनको से खर्चटा को निजे बहन करिया पड़िबो। सेठी 15 लाख रु ऊपर निश्चय खर्च हबो, किंतु आमे भाबुचु आमे जदि से जिनसटा को करि पारिबु एवं आमर जदि से सुविधा रही ताले आमे ताकू प्राय 10 लाख भितर करि पारिबु बोली आमे भाबुचु। निहत भाव जमी आप कहते 10 लाख भितर अप्रोक्सीमेटली 10 लाख भितर खर्च हम जिते लिवर ट्रांसप्लांटेशन आप कर। इसके अलावा ये भी है कि गवर्नमेंट से भी इसमें सब मदद मिल सकता है। और वहाँ से भी जैसे किडनी ट्रांसप्लांट है उसके लिए भी गवर्नमेंट पूरा पैसा देती है। तो लिवर के लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट पूरा पैसा दे सके तो पेशेंट को उतना खर्चा ना करना पड़े। राइट। आउ जने कॉलर हम सहित जोड़ी होछंती ढेंकानाल विश्वजीत बाबू, स्वागत आपनको। कोन तो कोन जानबा चाहछंती? गुड मॉर्निंग सर। डॉक्टर आनंद, मेरा फिब्रोस्कैन किया था लीवर का, थिकनेस 9.2 था। उसके बाद मैंने लीवर बायोप्सी किया था, उसमें एक्यूट ऑनसेट ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज या ड्रग इंड्यूस्ड लिवर इंजरी। ओके। तो सर इसमें एक्यूट ऑनसेट ऑफ ऑटोइम्यून आप जो सोच रहे हैं कितने साल पुराना हो सकता है सर? ऑटोइम्यून डिजीज़ जो है वो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है और इसका एक्टिविटी जो है वो इंटरमिटेंट होता है। इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टेंटली आप बीमार नहीं रहते हैं, लेकिन कभी कभी 2-3 महीने के लिए बीमारी आता है,
6 महीने के लिए बीमारी आता है, फिर धीरे धीरे अपने आप ही ठीक हो जाता है। लेकिन एवरी टाइम ये एपिसोड होता है तो लिवर थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये रहेगा कि आप किसी एक लिवर स्पेशलिस्ट के पास रेगुलरली मिलते रहें, ताकि आपके लिवर फंक्शन टेस्ट करके वो ये डिसाइड करते रहें कि अभी ट्रीटमेंट का ज़रूरत है या नहीं। ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस के लिए अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। हो सकता है कि आपकी बीमारी अरेस्ट हो जाए और आपको ट्रांसप्लांटेशन का बिल्कुल ज़रूरत ना पड़े। आज जन कलर आम सहित जोड़ी होती बालेश्वर जितेंद्र। जितेंद्र बाबू स्वागत आपको, कहतु कौन जानवा चाहते? मैडम नमस्कार। नमस्कार आज्ञा। मोर गोटे वर्ष हेलानी माने गैस प्रॉब्लम बहुत जोर रे बढ़ी जाइए, माने प्रबल जहाँ खाइला बेलू ठीक माने प्रबल एसिड रोची बहुत जोर रे। आपनकर तेणु मुझे देखिली डॉक्टर देखिली गेस्ट्रोलॉजी देखिली से अल्ट्रासाउंड करबा कहले, देखला बाहरला आपनकर गैस तो प्रॉब्लम सहित आपनकर माने गालब्लैडर स्टोल बाहरला। तेणु कोन लिवर प्रॉब्लम माने 10 mm रो रही छै। ये पूर्वर प्रोफेसर महापात्र मध्य कहते जे जरूरी नुहे कि ये होइथिबो आपनकर लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम। प्रोफेसर महापात्र कोन कहे प्रकृति तांकर गैस प्रॉब्लम अछि? स्टोन रे जे लिवर रोग बोली हमें कहबानी, किंतु निश्चय जो स्टोन टा हमर जेतेबेले बाइल रु जेतेबेले हमर बाहरुची एवं बाइल रु जेतेबेले सृष्टि होउची, लिवर रु जेतेबेले बाइल टा हमर तयारी होउची लिवर भितरे, सो निश्चय लिवर रो किछिटा गोटे निश्चय असुविधा थिले स्टोन हुए, किंतु सीधा सड़क जे स्टोन हेले लिवर खराब हो सेटा नुहे। केते कैंसर हे पारे बट सेटा नुहे। आ आपण जो कहउचंती आपनकर एसिडिटी गैस ए सब जिनिस हाँ स्टोन रे हे पारे, किंतु स्टोन रो प्रकृत आमे जदि भाबे लक्षण कोन एवं कहा पे चिकित्सा दरकार, सेटा ए गैस बा जीर्ण रे कोनसी असुविधा पे नुहे। सेटा जदि केते बेले तार किछि पेन हुए बा तार रोग जदि जॉन्डिस हुए ऑब्स्ट्रक्शन होई गरे, ताले सही समय ट्रीटमेंट दरकार। तो आम आज लिवर डिजीज और लिवर ट्रांसप्लांटेशन पर आलोचना करुछे। लिवर ट्रांसप्लांटेशन कौन किभली हुए एवं तापरे लाइफ आपनकर केते सुधुरी जाए सब दिगरे आम आलोचना करुछे। आलोचना आगो को मध्य जारी रहबो। कि लिवर ट्रांसप्लांटेशन पर आलोचना करुछे, आलोचना आगो को जारी रहबो, किंतु आ भितर आ जने कॉलर जोड़ी होछन तांको कॉल नै जिबा, तापर आलोचना को आगो को बढ़ाइबा। सुप्रिया अछंती भुवनेश्वर। सुप्रिया मैडम स्वागत आपनको, कोन कोन जानबा चाहछंती? मैडम नमस्कार। सर नमस्कार। एक्चुअली मो हस्बैंड कर 4-5 वर्ष हेलानी फैटी लिवर अछि। तांको मेडिसिन भी देइले डॉक्टर देखि कि किंतु फैटी होउछि सेटे केमति कोन से विषयते जानिया पई कहते। प्रोफेसर आनंद, ये फैटी लिवर बहुत सीरियस हो सकता है क्या, वो जानना चाहते हैं? लिवर आजकल के ज़माने में बहुत ही कॉमन बीमारी हो गया है। ख़ास तौर पे वो लोग जो चेयर बोन हैं, दैट मीन्स जैसे आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं या कोई ऑफिस में बैठ के काम करने वाले होते हैं, वो उनका वर्किंग डे जो है सुबह 9 बजे शुरू होगा और रात को 7-8 बजे तक काम करेंगे कुर्सी पे बैठ के, कोई एक्सरसाइज नहीं होता है, तो धीरे धीरे इस हिस्से में चर्बी जमा होना शुरू हो जाता है और उसी के साथ में लिवर के अंदर भी चर्बी जमा होता है। और जैसे मैंने पहले बोला था कि चर्बी का जो इफ़ेक्ट है लिवर पे वही होता है जो अल्कोहल का या शराब का होता है, तो धीरे धीरे लिवर डैमेज उससे होता रहता है। और ऐसे ही 10 साल तक अगर आप बिल्कुल जागते नहीं हैं, एक्सरसाइज नहीं शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे फिर लिवर सिरोसिस की तरफ चलना शुरू हो जाता है। तो प्रॉब्लम तो डेफिनेटली हो सकता है। तो बेस्ट चीज़ ये है कि पहले अभी आप चेक करा लीजिए कि किस स्टेज पे लिवर है अभी, और उसके बाद वी कैन एडवाइस कि क्या करने से ये फैट लिवर से निकल सकता है। ओके, आज जन कलर जोड़ी होचंदी हम सहित विक्रम। विक्रम बाबू स्वागत आपनको, कोन रहिछि आपनकर प्रश्न? हेलो समस्त नमस्कार आज्ञा कोंतु। मु 10 इयर्स है आपनकर स्पॉन्डिलाइसिस बोली मेडिसिन खाउथली, किंतु से जहाँ जिंदगी कमिलानी। तापरे मु थरे ब्लड डोनेट करथिली, हेपाटाइटिस बी बाहरला, टेस्ट कली एचबीवी डीएनए 1000 थिला, फाइब्रो स्कैन भी कराइतिला। तो एटा एग्जैक्टली मेडिसिन बेसी खाइबा जोगु हला ना कोन? तापरे 1000 एचबीवी डीएनए थिले सेटा क्यूरेबल ना क्यूरेबल नुह? प्रोफेसर आनंद क्या बोलेंगे? हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन जो है वो एक क्रॉनिक इन्फेक्शन है और ये ऑलमोस्ट पूरा ज़िंदगी आदमी के साथ रहता है, लेकिन इसकी वजह से बॉडी में कोई नुकसान ना हो उसके लिए बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं। तो जहाँ पे हेपेटाइटिस बी एक्टिव होता है वहाँ पे हम ट्रीटमेंट देते हैं, जहाँ ये इनएक्टिव होता है उसके लिए हम ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। अगर आपका फाइब्रोस्कैन नॉर्मल था
और HBV DNA जो है वो 1000 से नीचे है तो शायद, और आपको कोई सिम्टम नहीं है, लिवर फंक्शंस नॉर्मल हैं, तो ऐसी सिचुएशन में शायद ट्रीटमेंट का ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़रूरत इस बात का है कि आप हर 6 महीने में अपने डॉक्टर से मिलते रहिए। वो चेक करके आपको बताएंगे कि हेपेटाइटिस बी की एक्टिविटी दोबारा तो नहीं शुरू हो रही है। अगर दोबारा शुरू होती है तो उसका उसी वक्त ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। कई बार जब एक्टिव डिजीज़ होती है तो इसका ट्रीटमेंट कई सालों तक लगातार करना पड़ता है और उसके बाद ग्रेजुअली ये शरीर से निकल जाता है। ओके प्रोफेसर महापात्र, ये ट्रांसप्लांटेशन जितेबाला सर्जरी करा जाए तापरे क्वालिटी ऑफ लाइफ कि भଳି हुए, एक्सपेक्टेंसी बढ़ी जाए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एवं क्वालिटी ऑफ लाइफ किछि हैम्पर हुए कि ना और बेसी डेवलप हो जाए बोले हम कहबा? नहीं, लिवर ट्रांसप्लांटेशन परे मु जतबेले प्रथमे ट्रांसप्लांटेशन विषय रे जानिली माने अर्ली 90s माने जने अति सीरियस माने तार रक्त बांति होथबो, पेट भितर पानी जमा जाइथबो, से ठीक भाव रे कथबार्ता करि पारु नथबो, अचेता भलिया रहउथबो एवं से लोक जाई जतबेले ट्रांसप्लांट करिकरी आसिले एवं जतबेले आमे तांको हॉस्पिटल रे देखिलु माने विश्वास करी हेलानी जे से लोक एते केमती नॉर्मल हे जाइचंती। तेणु मु कहिबी क्वालिटी ऑफ लाइफ लिवर ट्रांसप्लांटेशन जदि सक्सेसफुली हेइची, जोटा कि डॉक्टर आनंद कहले जे हमर प्राय 85% वर्तमान आमे सक्सेस रेट हमर, ताहले क्वालिटी ऑफ लाइफ लोक मानकर निश्चय माने अति क्लोज टू नॉर्मल हेइ परिबो। प्रोफेसर महापात्र, डे टू डे लाइफ रे किछि कटकणा रहइबो कि? डे टू डे लाइफ रे सेमाने जेतेबेले गोटे लिवर डिजीज रे सफर करूथिले एवं गोटे नुआ लिवर से लिविंग डोनर हो बा कैडावर डोनर हो जेतेबेले तांको देह को जाइछि, सेमाने सबु बेले किछिटा खाद्य पेय आ औषध पत्र रे सेमाने निश्चय जगी रखि चलबा दरकार जे भली तांकर लिवर परवर्ती समय रे आउ जेपरि खराब न हुए। आउ औषध पत्र दृष्टि जेतेबेले गोटे लिवर जेतेबेले अन्य गोटे लोकठु निया जाउछि एवं सेटा होछि गोटे फरेन माने आउ गोटे लोकर देहरु तांको देह को आसुछि, सो किछिटा औषध पत्र से निश्चय व्यवहार करिवे जोटा कि आमे कहू इम्यूनो सप्रेसेंट, जोटा व्यवहार करिकरी तांको सबु बेले लिवर को जगी रखी ताकू रखिबा को पड़िबो, ताहले लिवर जे भलिया रिजेक्ट बा खराब न हुए परवर्ती समय रे। प्रोफेसर आनंद, ये बात मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि ये लोग सोचते हैं कि ट्रांसप्लांटेशन हो गया इसके बाद और मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है या फिर मेडिसिन जो ड्रग्स ले रहे थे उसकी ज़रूरत नहीं है, वो फैक्ट क्या है एक्चुअली? नहीं, ये बात नहीं है। मेडिसिन का ज़रूरत तो पड़ता है, पूरी ज़िंदगी शायद पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं जो लकी होते हैं जिनको मेडिसिन का ज़रूरत नहीं पड़ता है कुछ सालों के बाद, लेकिन 95% लोगों को कुछ ना कुछ मेडिसिन पूरा ज़िंदगी खाना पड़ेगा। लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ उससे अफेक्ट नहीं होता है। जितने भी ट्रांसप्लांट सेंटर हैं वो हर साल अपने ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के लिए ट्रांसप्लांट स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। दैट मीन्स उनके लिए दौड़ें होती हैं, कुश्ती होती है, ये सारी चीज़ें करते हैं। एक अफ़गानिस्तान का हमारा पेशेंट था, उनका नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर था, ट्रांसप्लांट के बाद वो वापस नेशनल टीम में खेल रहा है। सो क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ वेरी गुड, पर मेडिसिन का ज़रूरत पड़ता रहेगा। और एक बात प्रोफेसर आनंद की जो लोग डोनेट करेंगे, लीवर डोनेट करेंगे और जिन्हें करेंगे उनका ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए या फिर क्रॉस मैचिंग होने से भी चलेगा, ये क्या है एक्चुअली? दोनों चीज़ें इसमें ठीक हैं। द रिजल्ट्स ऑफ ट्रांसप्लांटेशन इन द सेम ब्लड ग्रुप आर बेटर एंड द कॉस्ट ऑफ ट्रांसप्लांटेशन इज़ लेसर। अगर अक्रॉस द ब्लड ग्रुप्स अगर आप ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं तो उसके रिज़ल्ट्स थोड़े से ज़्यादा ख़राब हैं और उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा मेडिसिन का भी ज़रूरत पड़ता है, तो इसके लिए कॉस्ट ऑफ ट्रांसप्लांटेशन भी बढ़ जाता है। तो जहाँ तक होता है लोग कोशिश करते हैं कि ट्रांसप्लांट सेम ब्लड ग्रुप के लोगों में हो, लेकिन जैसे किडनी के लिए HLA मैचिंग का ज़रूरत है, लिवर के लिए HLA मैचिंग का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ब्लड ग्रुप मैच करना काफ़ी है। ओके प्रोफेसर महापात्र, ये गोटे कथा मते जाने चाहिए, आपन जेमति कहले ये लिवर रो गोटे पार्ट भी आपन डोनेट करि परिबे एवं तापर भी आपन हेल्दी लाइफ लीड करि परिबे। तो गोटे क्वेश्चन उठे जे साधारण रे जे प्रकृति रे जदि आपन पार्टली गोटे लिवर डोनेट करूछंदी से लिवर रीग्रो करे कि? हां, लिवर होची गोटे एमिति हम देहर गोटे अंग जहार कि रीजेनरेशन माने
पूर्वावस्था को बहुत शीघ्र लिवर प्राय बढ़ी जाए एवं ग्रो करी जाए ता माने जदि गोटे लिवर रो आपण 50% एवरेज आपण जदि नहीं जाइचंती ट्रांसप्लांट पे परे से लिवर तार नॉर्मल शेप नॉर्मल तार वेट ए सब को फेरिबा पे किछि मास भितरे माने बहुत कम समय भितरे प्राय नॉर्मल स्टेज को नॉर्मल साइज को नॉर्मल शेप को चली जीवो एवं फंक्शन मध्य पूरा पूरी नॉर्मल हिसाब रे करिवो। प्रोफेसर महापात्र ये लिवर ट्रांसप्लांटेशन पे वेटिंग टाइम केते आमर जेमती डॉक्टर आनंद कहले जे आमर इंडिया भारत वर्ष रे लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांटेशन बहुत बेसी होउची काहे कि आमर काडाभर ऑर्गन डोनेशन सेतेटा लोक माने सेतेटा सचेतनता आसीनी लोक मानक भितरे केवल बोधे आमर साउथ रे टिके बेसी किंतु नॉर्थ इंडिया रे आमर बेसी लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांटेशन तेनु लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांटेशन रे गोटिए जिनिस दरकार जे आपणकर गोटे सुटेबल जने प्रॉपर जदि डोनर अछंती प्रोबेबली आपनको बेसी समय अपेक्षा करिया को पड़िबनी। ओके प्रोफेसर आनंद ये कीम्स की बात अगर हम करें तो लीवर डिजीज जो होते हैं उनको डील करने के लिए क्या सब फैसिलिटीज है कीम्स में? किम्स में लिवर डिजीज़ को डील करने के लिए ऑलमोस्ट सब फैसिलिटीज़ हैं और अगर ये लास्ट ईयर में कोविड नहीं होता तो हम लोगों का ट्रांसप्लांट प्रोग्राम भी इस वक्त चल रहा होता। ऑलमोस्ट इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी पूरा है हमारे पास, सर्जरी का पूरा अरेंजमेंट है, लिवर के जो ट्यूमर्स हैं उनकी सारी सर्जरीज ऑटोमेटिकली हो रही हैं और इसके अलावा और जो मेडिकल ट्रीटमेंट है सारा कुछ अवेलेबल है, सारे इन्वेस्टिगेशंस अवेलेबल हैं, तो किम्स में सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं इस वक्त। प्रोफेसर महापात्र आपण तो मध्ये जानिबा को चाहिबी जदि लिवर ट्रांसप्लांटेशन कथा कहबा ताले प्रेजेंट स्टेटस कोन किम्स रे? नहीं किम्स रे मु एति कहिबी जे गत 2 वर्ष भितरे जहा जहा सबु डेवलपमेंट हमर लिवर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल आ हेपाटोलॉजी रे हेछि आमे कहिबू जे हमर गोटे एडवांस्ड लिवर सेंटर कहिले किम्स को माने प्राय भूल हबनी। जदि एडवांस लिवर सेंटर कहू ताहले आमे निश्चय अति जो लिवर खराब हेछि तार आमे डायग्नोसिस करिबा एवं तार प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लानिंग करिबारे हमर सुविधा निश्चय अछि। द्वितीय जिनस हमर जो एक्रेडिटेशन जो सब मिले सेथिरे देखा जाए जे जोठी हमर अंग हमर जोठी जॉइंट रिप्लेसमेंट ओपन हार्ट सर्जरी भली कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी हेई पारुची एवं सुविधा अछि सेठी लिवर ट्रांसप्लांटेशन हेई पारिवो। तेनु हमर जहा वर्तमान सुविधा अछि जति डॉक्टर आनंद कहिले सो एनेस्थेसिया क्रिटिकल केयर हेपाटोलॉजी रेडियोलॉजी पैथोलॉजी ए सब प्राय हमर सब आमे प्रस्तुत एवं आमे बोध हुए किछि मास भीतर आमे ट्रांसप्लांटेशन करि पारिबु सक्सेसफुली। ओके सेति पई प्रस्तुत अछि किम्स एवं किछि मास मध्ये लिवर ट्रांसप्लांटेशन मध्ये आरंभ होई परबो। प्रोफेसर आनंद जैसे कि आपने बोला कि क्रॉस मैचिंग ब्लड ग्रुप हो या फिर सेम ब्लड ग्रुप हो कोई भी डोनेट कर सकता है लिवर, लेकिन हम लोग बोलेंगे कि अगर फैमिली मेंबर्स डोनेट करें तो ज़्यादा अच्छा है? इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक लॉ है। लॉ डिक्टेट ये करता है कि सिर्फ फैमिली मेंबर ही डोनेट कर सकते हैं। ओके डायरेक्ट रिलेटिव्स और एक इनडायरेक्ट रिलेटिव इंक्लूड किया है उन्होंने, वो है वाइफ या हस्बैंड जो है पेशेंट का, दे कैन डोनेट। अपार्ट फ्रॉम दैट अनरिलेटेड पीपल कैन नॉट डोनेट। लेकिन प्रोफेसर आनंद अगर फैमिली मेंबर्स डोनेट ना करना चाहे तो फिर क्या कर सकते हैं? फिर यू हैव टू एक्सेप्ट द फेट, क्योंकि अगर फैमिली मेंबर डोनेट नहीं कर सकते हैं तो बाहर का कोई आदमी डोनेट करना अलाउड नहीं है। ओके बिकॉज देयर वाज अ रिस्क, जैसे किडनी में होता रहा है, लोग डोनेशन के लिए पैसे लेते थे और एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था लोगों का इस मामले में, तो ये चीज़ नहीं चाहती थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उन्होंने एक लॉ बनाया है इसके लिए। लॉ अलाउज ओनली डायरेक्ट रिलेटिव्स या इमोशनली रिलेटेड रिलेटिव लाइक वाइफ और हस्बैंड, दे कैन डोनेट। प्रोफेसर महापात्र समय कम रही आपन शेष में जानवा चाहिए जे जो दर्शक बंधु आम देखुं आम लिवर डिजीज और लिवर ट्रांसप्लांटेशन पर आलोचना करछे, किंतु प्रकृति में लिवर केयर केमती नेबे, लिवर को हेल्दी किभଳି रखिबे, कोन एडवाइस देबे आपण? प्रथम जिनिस आपण देखिबा दरकार जे आपण अल्कोहल माने सेटा होची गोटे लिवर रो मेजर
रोग बा लिभर जदि खराब हुए अल्कोहल जो खराब हुए तेणु आपण अल्कोहल केबे हेले एमिति परिमाण रे नबेनी जोटा कि लिभर को अफेक्ट करिवो सेटा प्रथम जिनिस। द्वितीय जिनिस आमर भाइरस आमर किछिटा भाइरस अछि जोटा को आमर लिभर को अफेक्ट करे एवं किछि भाइरस रो प्रतिरोध पे प्रतिषेधक आमर टीका रही आमर वैक्सीनेशन रही लाइक हेपाटाइटिस बी वैक्सीनेशन। सो ए सब जिनिस आपण निश्चय नेबे। तृतीय जिनिस आपणकर खाद्यपेय जेमिति कि लिभर रे चर्बी हो गले लिभर आस्ते आस्ते खराब हवा आरंभ करे तेणु आपण एभलिया खाद्यपेय एभलिया जीवन शैली गोटे आपण करेंगे जो थी कि आपणकर लिभर रे अत्यधिक चर्बी बा अन्य जिनस हेनी। तृतीय जिनस जदि आपणकर आनुषंगिक किसी देह खराब रही लाइक आपणकर धर डायबिटीज रही आपणकर धर किडनी प्रोब्लेम रही एसबू दिगरे आपण एभलिया गोटे ट्रिटमेंट बा एभलिया आपणकर चिकित्सा आपण सबु बेले नेबे जो थी कि आपणकर स्वास्थ्य सबु बेले गोटे ऑप्टिमली सुस्थ जीवन आपणकर रहिबो एवं आपणकर सबु अंग प्रत्यंग प्राय प्रॉपरली फंक्शन करिवे। ए सब किछिटा जिनिस आपण सबु बेले जानि रखिबा दरकार एवं करिबा दरकार। निहत भावे तो निजे केयरफुल होंतु निजे लिवर निजे जत्न नियंतु। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर महापात्र हम सहित आलोचना करते। थैंक यू सो मच प्रोफेसर आनंद हमसे बात करने के लिए। तो दर्शक बंधु आम जो लिवर डिजीज और लिवर ट्रांसप्लांटेशन पर आलोचना करुले किंतु बड़ कथा है निज लिवर निजे जत्न नियंतु निजर खाद्यपेय को कंट्रोल करंतु लाइफस्टाइल परिवर्तन आणंतु एवं गोटे सुस्थ लाइफस्टाइल मेंटेन करंतु ताहले जे आपण निजर लिवर को हेल्दी रखिपारे जहाद्वारा कि लिवर ट्रांसप्लांटेशन आवश्यकता पड़बनी। तेबे समय शेष होइछि आज पई कलिंग सुप्रभात को एठी रखिबा। विदाय दियंतु। नमस्कार।